लेकिन सिर्फ जसप्रीत बुमराह पे आप निशान नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बुमराह को स्ट्राइक रोटेट किया। एक बैट्समैन ने 140 बार ठीक है, उसको क्लैपिंग करते शाबाशी देते कि उसने अच्छा खेला 140, उल्टा उसको आके दिखाया गाली बकरा, तो ये कोई तरीका कार नहीं है। और दूसरी बात, स्पोर्ट्समैन को ये जेब नहीं देता है कि किसी खिलाड़ी को जो अप्रिशिएट के लाइक है। बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में अंडर 19 कराया था, तो हमें दुख हुआ कि शादी परफॉर्मेंस देगा तो बनेगा वरना नहीं बनेगा, लेकिन ये क्या एक ही दिन में दो हम लोग आ गए। अच्छा, आज मेरे ख्याल से सेकंड टेस्ट का शायद तीसरा दिन था, तीसरे दिन में ऑस्ट्रेलिया ने चपक मार दिया। मतलब कोई हया होता है, कोई शर्म होता है, मतलब इतनी बड़ी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जो आज आईसीसी में है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? हमारे साथ मौजूद है हकीम साहब। हकीम साहब, बात करेंगे इंडिया का। आज बुरा दिन चल रहा है, वहाँ पे जो है अंडर 19 की टीम जो है फाइनल में बांग्लादेश ने बीट कर दी। बांग्लादेश ने जो अंडर 19 टीम को हरा दिया, फाइनल हार गए। दूसरी तरफ जो है रोहित शर्मा की कैप्टनसी में आज तो ऑस्ट्रेलिया ऐसे खेल रहा था हकीम साहब, 175 पे हर टीम को आउट कर दिया भाई। वो जायसवाल ने गलत बात कह दी थी ना, स्टार ने, उन लोगों ने सीरियस ले लिया। 175 180 10 विकेटों से जीते हैं। क्या कहना चाहोगे इस पे ओवरऑल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज वाकई काफी डिसअपॉइंट किया है। मैं व्यूअर्स को भी क्या कहूँ कि वो भी बहुत अफसरदा हो गए और डिसअपॉइंट हुए होंगे। और मेरे ख्याल से अब ये वीडियो कुछ अच्छा, ये चीज़ एक कमी महसूस किया जा रहा है हमारे, खासकर हमारे व्यूअर्स में भी, कि जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, कि जब आपकी क्रिकेट टीम जीत रही होती है तो आप जो है खुशी से देखते हैं और जो है नारा लगाते हैं, मजा लेते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट नजर आता है। और जब जैसे आपकी टीम आती है, आप देखना भी पसंद नहीं करते हैं कि आप देखें कि अब ये तजिया क्या होने चाह रहा है, हकीम साहब क्या बयान करना चाहते हैं, देखना आपका फर्ज बनता है। तो इसी तरीके से अब ये सुशांत जो है मुनाफिक वाली बातें कर रहा होता है, दोहरा पॉलिसी कर रहा होता है। कभी तो रोहित शर्मा को, विराट कोहली को सर पे चढ़ा देता है, कभी उल्टा सीधा उसकी बात करता है। तो ऐसा दोहरा पॉलिसी नहीं करो कि कल को जो है रोहित शर्मा बाबर आजम की तरह, जिस तरह उसने इरफान के साथ उसने इंटरव्यू देने से गुरेज किया था, तो वही वाला काम ना करे, इग्नोर करने का दे। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से आई थिंक बड़ी बॉल जो है ले डूबी है जायसवाल जैसे खिलाड़ी को। स्टार्क एक बॉलर है, ठीक है, एक जवाल का टाइम आ रहा होता है, आपको पता है कि अरूज और जवाल आता है, तो दिस शेल टू पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। विराट कोहली का भी अभी आपको पता है जवाल की तरफ जा रहा है, तो आपको चाहिए कि, कहने का मकसद है कि आप विराट कोहली के बारे में उल्टा सीधा नहीं इस्तेमाल करें लेवल फास्ट को, क्योंकि आपको पता है कि वो एक बड़ा लेजेंड बैट्समैन है और वो कप्तानी भी अच्छा कर चुका है विराट कोहली। दूसरी बात, मुझे ये अफसोस वाली बात ये आ रहा है कि, और जायसवाल की जो बड़ी बात है कि स्टार्क तेरा बॉल बहुत स्लो आ रहा, तो आप देखें कि क्या किया स्टार्क ने, 10 विकेट से हारना काफी जो है ना डिसअपॉइंट किया। और दूसरी बात, आप कंडीशन देखे ऑस्ट्रेलिया का, भाई आप होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, बड़ी बोल ना बोले, और आप देखें 10 विकेट से हारने का मतलब है कि इबरतनाक शिकस्त। एक टाइम तो ऐसा हो रहा था कि 18 रन का अगर लीड नहीं लेता तो एक इनिंग से हरा देते। तो ये बड़ी बेइज्जती का मुकाम है, और अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना मजबूर कर दिया है कि भाई किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं, क्योंकि पहला टेस्ट जीतने के बाद दूसरे टेस्ट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप इतना आसानी से हार जाओ और इस तरह बुरी तरीके। पाकिस्तान तो चलो एक, आप पाकिस्तान का तो ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं कि वो क्या कहते हैं, हार उनके। अच्छा, एक तो इंडियन क्रिकेट बैट्समैनों का भी समझ में आ गया, अननेसेसरी शॉट्स खेल रहे थे, जहां पर जरूरत ही नहीं शॉट्स का, वो शॉट्स खेल के कैच ड्रॉप के दे रहे हैं, और उनकी फील्डिंग खुद इंडिया की समझ में नहीं आ रही। बुमराह भी हेड्स बॉल 140 मार चुका। अच्छा, दूसरी बात, जो काम ऑस्ट्रेलिया करते थे वही काम जो इंडियन बॉलर करने लगे। अब सिराज ने बोल्ड मार दिया, तो एक बैट्समैन ने तो 140 बार ठीक है, उसको क्लैपिंग करते, शाबाशी देते कि उसने अच्छा खेला 140 रन, उल्टा उसको आंखें दिखाया, गाली बकरा, तो ये कोई तरीका कार नहीं है। और दूसरी बात, स्पोर्ट्समैन को ये जेब नहीं देता है कि किसी खिलाड़ी को जो अप्रिशिएट के लायक है, एग्रेशन बताओ, 30 पे आउट करो तब एग्रेशन बताओ। आना एग्रेशन बोलता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने आज देखा होगा, सुफियान मुकीम ने 3 रन पे 5 विकेट ले लिया था, तो वो समझ में आता कि वो ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था कि नजर आ रहा था कि रिकॉर्ड अब शायद टूटेगा भी। पाकिस्तान के बारे में तो यही है कि या तो रिकॉर्ड बनाते नहीं है, या बनाते हैं तो क्या कहते हैं, कोई तोड़ नहीं सकता। जैसे मिसाल के तौर पे सईद अनवर का रिकॉर्ड 194 का तो काफी अरसा चला। तो मेरे ख्याल है नो डाउट के इंडियन के लिए आज खास, अच्छे एक तो ये समझ में नहीं आया कि आज दोनों ही मैच हार गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि गम का माहौल भी है, और शायद हमारे वीडियोस भी कुछ देखे कुछ ना देखे। ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो कह रहे हैं हम अरबों खरबों रुपए आईपीएल करा रहे हैं, करोड़ों रुपए कह रहे हैं दे रहे हैं, और क्या कहते हैं वो हम कह रहे हैं हम कंडीशन को समझा। मैंने पहले ही कह चुका हूँ और 12 बार ये बात कह चुका हूँ, इन माई ओपिनियन, ठीक है, कि ये मेरे ओपिनियन कि आप आईपीएल में पाकिस्तानी बॉलर को और बैट्समैन को खिलाएं। अब ठीक है, बैट्समैन तो आपके पास मौजूद है, लेकिन कहने का मकसद है कि आप पाकिस्तानी बॉलर को आप पाकिस्तानी बॉलर को खिला नहीं रहे, और जब टूर्नामेंट में पहुंच रहे हो तो आपको परेशानी ज्यादा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कि अकॉर्डिंग टू मी के आप देखें कि अब अचानक शाहिन शाफरीदी अगर बॉल अंदर डालता है और बॉल कर देता है, या एलबीडब्ल्यू आउट कर देता है, आपके लिए तो मसला खड़ा हो जाता है।
बड़े बड़े परेशानी बढ़ जाता है। आपका केएल राहुल बोल रहा होता है, रोहित शर्मा बोल रहा है। तो मेरे ख्याल से है कि आईपीएल में हमें चांस देना चाहिए, इसलिए नहीं कि हमें जरूरत है, इसलिए कि आपके बैट्समैन को अच्छी प्रैक्टिस मिल सके। अब जब हम आप सिर्फ स्ट्राइक को करा रहे हैं, तो अगर स्ट्राइक स्लो बॉल करा रहे तो आज क्या किया उसने, आज आप देखें। फिर उसके बाद आपका बुमराह को क्या किया, जसप्रीत बुमराह तो बहुत मशहूर है, मैं तो कहता हूँ ठीक है, आज भी मैं कहता हूँ अच्छा, लेकिन सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही पे आप इन्हिसार नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बुमराह को स्ट्राइक रोटेट किया है। अब हमारे रिजवान जो थे, पता है कि वो लास्ट ओवर में अभी आया है, हमें आउट करने के लिए आया, बीच के ओवर में हमने बुमराह को विकेट दे दिया। इसी तरीके से आप चले जाए कि इसका हेड्स ने क्या किया, उसने विकेट नहीं दिया, उन्होंने विकेट टू विकेट खेला, स्ट्राइक रोटेट किया, सिंगल डबल पे तवज्जो दिया। आपको जहां उसको शॉट गलत बॉल मिल रहा है उस पर चौके भी मारा, छक्का भी मारा। इसको कहते हैं एज ए बैट्समैन और परफॉर्मेंस देने वाला बैट्समैन। और नो डाउट कि पाकिस्तान के अंदर ये कमी और फुकदान महसूस कर रही है। बाकी ये कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड में तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, अब हमें तो बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में अंडर-19 कराया था, तो हमें दुख हुआ कि शाहजेब परफॉर्मेंस देगा तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। लेकिन ये क्या, एक ही दिन में दो दो हम लोग हार गए। अच्छा, आज मेरे ख्याल से सेकंड टेस्ट का शायद तीसरा दिन था, तीसरे दिन में ऑस्ट्रेलिया ने चपत मार दिया। मतलब कोई हया होता है, कोई शर्म होता है कि मतलब इतनी बड़ी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जो आज आईसीसी में है, उनके इतनी प्रेशर हुआ कि मैंने और तौसीफ ने कहा था कि न्यूट्रल ग्राउंड पे वो मैच होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड सिर्फ घुटने नहीं टेकेंगे, माथे भी टेकेंगे। और आपने देखा कि दुबई के में जो उनके जो मुलाकातें हो रही थी, उसमें मीटिंग में यही हुआ कि भाई आप उन्होंने 3 शत मोहसिन नकवी ने इसलिए रख लिया कि भाई अपने अवाम को क्या बताएंगे। उन्होंने अपने पीपल को यही बताया मोहसिन नकवी ने कि देखिए हमने 3 शराइत रख दिया, ये खेलने नहीं आ रहे तो हम भी खेलने नहीं जाएंगे, ठीक है, 3 साल का मुआहिदा है ये। उसके बाद ये एग्रीमेंट कर दिया कि भाई अगर आप सेमीफाइनल फाइनल पहुंच और आपका हर मैच आप यूएई में खेलेंगे, दुबई में। तीसरा ये अगर आप बाहर हो गए तो फिर लाहौर में फाइनल होगा। ये कोई शराइत नहीं है मेरे हिसाब से, तो जय शाह की और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जीत हुई है। जो हम लोग ने शुरू से कहते हुए आए थे कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी जो है बात मनवा के रहेगी, और वो मनवा ली। तो फिर इतना हूं हाँ करने की जरूरत नहीं था कि हम पूरा चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि उन्होंने तो बदमाशी भी दिखा दी थी। उन्होंने जय शाह ने कहा कि भाई अगर आप हमें तो पहले कह दिया था कि हम ऐसा करते, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बगैर मैच खेलते हैं, इसको हम आप चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को बाहर करते, हम टूर्नामेंट कराते। और आपको मैं ये भी कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड हो गया, इंग्लैंड हो गया, श्रीलंकन बोर्ड, सबको लालच दे दिया था और ये सारी टीम पहुंचती। ये इंडिया में क्रिकेट बोर्ड है, ये बहुत बड़ी, और मोहसिन नकवी ने ऑन द स्पॉट फौरन बात कर लिया, ये बेहतर किया। वरना ये देखिए, ये टूर्नामेंट तो होना था चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन पाकिस्तान के बगैर होता। यही काम अगर पाकिस्तान करता कि हम नहीं जाके खेलने, तो वो होता है। असल मसला है कि जब आपको पता है कि 80% जनरेट कर रहा है रेवेन्यू इनकम का जो है आईसीसी को बीसीसीआई चला रहा है, तो सुनी नहीं जाएगी। और हमने पहले भी कहा था, तौसीफ ने भी कहा था, जिशान ने भी कहा था कि भाई हमें मानना होगा, घुटने टेकने पड़ेंगे। तो इज्जत के साथ हम कह देते सर ठीक है, जो आप कह रहे हैं हम उसको मोस्ट वेलकम कहते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आज वो लोग भी हम लोग तो हुए जलील, आज क्रिकेट बोर्ड वाले वो लोग भी आज इंडिया के बड़े दुख की बात है। ये बारे में खुशी नहीं है, लेकिन इतना पहला टेस्ट जीतने के बाद और दूसरे टेस्ट को इतना इबरतनाक शिकस्त मैं सोच नहीं सकता हूँ।